होते हैं कई भवन ऐसे होते हैं भूता, आजकल के लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी का पाला पड़ जाता है तब तो जबरदस्ती विश्वास करना पड़ता है। आप लोग सारंगपुर गए हैं? गए सारंगपुर? कहाँ है? भावनगर के पास सारंगपुर। सारंगपुर श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी। हम पहली बार जब वहां गए, कई संत थे हमारे, त्यागी जी भी थे ना साथ में, त्यागी जी भी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय विराज रहे थे। तो एक दुबला पतला सा लड़का साधु राम तीर्थदास जी से भी ज्यादा दुबला पतला, इनसे भी अधिक कमजोर, एक साधु ऐसी सफेद कपड़ा पहने हुए, उसको सामने कुछ साधुओं ने लाकर बिठाया हनुमान जी के, मेरे आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। और एक अगरबत्ती लेके वो पुजारी ने जैसी ऐसे ऐसे घुमाई, वो घुमाते ही महाराज वो जो पतला सा लड़का था साधु, वो इतना जोर का चिल्लाया और उछला कि बड़े बड़े पहलवान उसको पकड़ नहीं सके, वो ऊपर तक उछल जाए। हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, भूल गए कहां से पाठ कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, सब भूल गए। हम भी घबरा गए कि ये हुआ क्या, सब भूल गए। आश्चर्य था, माने बुद्धि भरोसा नहीं कर सकती, इतना दुबला पतला लड़का, उसमें इतनी ताकत कहां से आई? अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देता है। थोड़ी देर वो तमाशा हमने देखा, इसके बाद वो आवेश उतर गया तो बच्चा बेहोश हो गया। फिर लोग उसको, थोड़ी दूरी में होश आए तो फिर उठा के उसको ले गए। हमने जानकारी की वहां, तो वहां लोगों ने बताया महाराज जी इस लड़के पर, इस साधु पर 71 भूत थे। कितने भूत? कितने? 71 तो जानते ना, गुजराती में और कुछ बोलते हैं क्या हैं? 71 हैं, 71 71 भूत थे महाराज। तो मैंने पूछा 71 एक आदमी पे? बोले हाँ। कैसे आए? तो बोले एक जगह भूतों की जगह थी, उस वहां इसने लघुशंका कर दिया और अपवित्र अवस्था में था, उसी समय भूत इसके लग गए और फिर वो भूतों ने अड्डा बना लिया इसके शरीर पर। महाराज जी बच्चा बहुत परेशान है और ये बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, मैंने इसको व्याकरण संस्कृत बहुत अच्छा था पढ़ने में। ये भूत प्रेतों के उपद्रव से इसका इलाज यहाँ से चल रहा है और यहीं से ये ठीक हुआ। अभी कितने भूत बाकी हैं? तो बोले 71 में से 4-5 बाकी हैं, बाकी सब धीरे धीरे उतर गए। अभी 5 बड़े खब्बीस हैं, वो छोड़ नहीं रहे, वो हैं 5, अभी 5 बचे हैं इसमें, बाकी सब चले गए। कैसे? बोले बस ऐसे आएंगे तो धीरे धीरे वो भी एक एक करके छोड़ के चले जाएंगे। हम लौट के आए वृंदावन। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का स्वभाव था, वो कहते थे कहो पंडित जी कहाँ कहाँ होके आए, क्या क्या हुआ, सब समाचार सुना दो। तो उनको हम ढिक धर के सुनाते थे पूरा, और ये भी कहते थे आगे के क्या कार्यक्रम है सब सुना जाओ, ये भी कहते थे। जो याद रहता था वो सुना देते थे। तो हमने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी इस बार एक नया तमाशा ये देख के आए। महाराज जी बोले पंडित जी आपने इससे क्या प्रेरणा ली? हमने कहा हमने तो कोई प्रेरणा नहीं ली। बोले प्रेरणा लो इससे। एक अशुद्धात्मा पहले आया तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। एक कोई साधु पुरुष जीवन में आएगा तो अपने जैसे अनेक संतों को वो बुला लेगा। एक कोई दिव्य सद्गुण जीवन में आएगा तो अनेक सद्गुण उसके साथ भीतर चले आवेंगे, और एक दुर्गुण जीवन में आएगा तो अनेक दुर्गुण एक साथ आते चले जाएंगे। एक दुष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो दुष्टों की लंबी श्रृंखला जुड़ती चली जाएगी, जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए सदा सद्गुणों से जुड़ना, साधु पुरुषों से जुड़ना, दोष दुर्गुणों से नहीं जुड़ना।
हैं, बरभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। ऐसी एक एक बात से महाराज जी प्रेरणा देते थे। एक भूत आया तो 70 और बुला लिए, एक बुराई जीवन में आएगी तो तमाम बुराई और बुला लेगी, एक दुष्ट जीवन में आएगा अपने जैसे तमाम दुष्टों को इकट्ठा कर देगा। इसलिए तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, विमुख जनन को संग न कीजिए। तो वो भूतों वाला महल जिसमें भूत ज्यादा रहते हैं ना, फिर पूरे क्षेत्र के भूत इकट्ठे होकर वहीं रहने लग जाते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम अपनी समाज में रहें, मनुष्य मनुष्यों में रहना चाहते, भूत प्रेतों में रहना चाहते। वो पूरे भवन में भूत प्रेत भरे थे। तो राणा विक्रम ने मीरा जी से कहा कि भाभी देखो, ऐसा है कि आपका स्वभाव तो बदलना नहीं, हम समझ गए हैं, और कोई ना कोई विक्षेप होता, हमको भी होता है और आपको भी होता विक्षेप। तो ये जो महल है ना किनारे में, इसकी हम सफाई करा दिया है हमने, और आपको नए पुराने से क्या है, आपको तो रहना है एकांतवासा जगह, वहां कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि भूत प्रेत के भय से रात की तो चले क्या, दिन में भी कोई वहां झांकने वाला नहीं है। और दूसरा उसका षड्यंत्र ये था कि उस भूतहा भवन में जो गया वो जीवित रहा ही नहीं, भूत उसको मार डालते थे। ये भी मर जाएगी, हैं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं, बदनामी होगी नहीं, और मीरा कांटा चित्तौड़ से निकल जाएगा। ये उसका विचार था। मीरा जी अपने गिरधर को लेकर के गई, गाय के गोबर से चौका लगाया और एक आसन पर गिरधर को बिठाया, और बिठाकर मिथिला उनकी सखी साथ में थी। जैसे ही अपने गिरधर की आरती की, शंख में जल भरा, गिरधर के ऊपर जल घुमाया, और जैसे ही उस भूतहा भवन में शंख का जल छीटा, वो सबके सब मुक्त होकर चतुर्भुज होकर मीरा को प्रणाम करके, मीरा न जाने कितने समय से प्रेत की योनि में पड़े थे, आप जैसी भक्ता का दर्शन करके, ठाकुर जी की आरती का दर्शन करके, शंख के जल के छीटा प्राप्त करके हम सब भगवत धाम जा रहे हैं। मीरा ने कहा तुम सब कौन हो? बोले हम राणा खानदान के ही पुरखा हैं, ऊट पटांग काम किए राजा राजपने के मद में, जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया, नहीं पीना चाहिए था पी लिया, नहीं करना चाहिए था कर लिया, उसका परिणाम भूत बनकर भोग रहे थे, और तमाम हमारे सैनिक सिपाही भी भूत बने पड़े थे। आज तुमने सबका उद्धार कर दिया। मीरा तुम्हारी भक्ति निर्बाध हो, तुम्हें तुम्हारे गिरधर का प्रेम निरंतर प्राप्त हो। भूत आशीर्वाद देकर चले गए, भूतहा भवन भी पवित्र हो गया। राव दूधा जी, पर उनकी प्रतिष्ठा राजाओं में महाराजाओं के जैसी तो थी ही, संतों में उनकी संतों की जैसी प्रतिष्ठा थी। ऐसा होता है महाराज, बहुत पुरानी बात नहीं है। टीकमगढ़ नरेश श्री प्रताप सिंह जू देव, जिन्होंने अयोध्या में कनक भवन और जनकपुर में जानकी महल बनाया, जिनकी रानी का नाम था वृषभानु कुंवरी। दोनों ही राजा रानी बड़े भक्त थे। प्रताप सिंह जू देव, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं। प्रताप सिंह जू देव गौ ब्राह्मण और संतों के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे। एक बार श्री जगन्नाथ दास जी महाराज नाम के रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत 1200 संतों की जमात लेकर टीकमगढ़ पधारे, और जहां वो शंकर जी है ना तालाब के तट पर, वहां उनकी जमात पड़ी थी। और पुराना कायदा था, अंग्रेजी शासन था, पुराना कायदा था कि जब किसी राजा के राज्य में नगर में जमात पहुंचती थी संतों की, तो वहां जमात के जो महंत होते थे, श्री महंत, वो अपने पुजारी और कुछ संतों के साथ पुजारी के हाथ से एक कटोरी चरणामृत भेजते थे राजा के लिए, और एक कटोरी मिश्री भेजते थे। क्या भेजते थे?
चरणामृत और मिश्री। तो राजा उस चरणामृत मिश्री को थोड़ा सा लेकर बाकी वापस कर देता, तो उसका मतलब होता था कि राजा की भावना जमात को ठहराने की नहीं है, और राजा पूरी कटोरी लेकर के स्वयं लेकर सबको वितरित कर देता था और खाली बर्तन करके उनको श्रद्धा पूर्वक देता था। तो उसका मतलब है राजा ने जमात की के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। ये पुराने संतों के समय के ये कायदे थे। तो जैसे ही पुजारी और 2-4 साधु गए प्रताप सिंह जी देव के पास, हमारा जमात आई है, जमात के श्री महंत जी महाराज ने ये ठाकुर जी का चरणामृत और प्रसाद भेजा है। सुनते ही प्रताप सिंह जी रोने लग गए और उनके आंख में आंसू बहने लगे। कितनी कृपा है संतों की। वो महाराज वो पूरा ही चरणामृत और मिश्री सबकी सब पूरी ले गए अकेले ही, इतने भाव विभोर हो गए। और इनकी भक्ति की बातें श्री जगन्नाथ दास जी ने सुन रखी थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो महात्मा भी बड़े विचित्र होते हैं, और उसमें त्यागी, हे भगवान, इनकी सृष्टि अलग ही होती है। तो जगन्नाथ दास जी महाराज त्यागी महापुरुष थे, अखंड विभूति धारण करते थे, एक लंगोटी लगाते थे, त्यागी महात्मा थे। वो उन्होंने क्या कर रखा था, एक नाग नागिन का जोड़ा पाल रखा था, उनको दूध पिलाते थे, भयंकर विषधर नाग नागिन। तो राजा देखते हैं, राजा की यदि संतों में श्रद्धा होगी तो राजा से मखौल करेंगे तो भी राजा नाराज नहीं होगा। इस भाव से उन्होंने वो नाग नागिन का पिटारा भेज दिया पुजारी के हाथ और कहा कि वो राजा से कहना कि ये प्रसाद और महाराज जी ने भेजा है आपके लिए। तो जैसे ही वो पिटारी खोलेंगे तो नाग नागिन फू फू करेंगे तो राजा पटक देगा। और साधु तो वो सब जानकार थे, वो नाग नागिन को बटोर के पिटारा में रखेंगे, फिर दौड़ के बताना कि राजा का चेहरा कैसा था, राजा क्या कहा। ऐसा किसी के यहाँ जाकर करोगे राजाशाही जमाने में तो क्या करेगा, विचार कर सकते हो। पर महाराजा प्रताप सिंह जी देव ने उस पिटारे को सिर पे रखा, हृदय से लगाया और कहा, धन्य है हम, कितने भाग्यशाली हैं, संतों ने तो ठाकुर जी का प्रसाद भेजा है। महाराज जी जैसे ही पिटारा खोला, न नाग निकला न नागिन, एक शालिग्राम जी निकले उसमें से। वो शालिग्राम जी आज भी टीकमगढ़ राजवंश में सुरक्षित हैं। आज भी कहा मीराबाई के लिए शालिग्राम हो गए थे, प्रताप सिंह जी देव के लिए नाग नागिन शालिग्राम बन गए। बोले संत तो रीझते तो ठाकुर जी ही देते हैं, और वो तो ठाकुर जी को छाती से लगा के एकदम विभोर हो गए। और वो पुजारी वगैरह वो तो पिटारी दे के वहां से भागना चाहते थे। ये चमत्कार देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वो सब जाकर उन्होंने जगन्नाथ दास जी से कहा, महाराज जी ऐसी घटना घटी। जगन्नाथ दास जी रो पड़े, बोले हम तो खाली भेष के साधु हैं, सच्चा साधु तो वो राजा है जो सिंहासन पर बैठा है, लेकिन इसकी संतों में ऐसी श्रद्धा है। बोले अब राजा का दर्शन करने हम यहाँ से चलेंगे। महाराज जी उस शंकर जी के प्रतापेश्वर महादेव से साष्टांग करते हुए जगन्नाथ दास जी नाम के सिद्ध संत, जैसे हमारे गिरिराज में दंडोती परिक्रमा लगते हैं, ऐसी दंडोती करते हुए राजमहल की ओर बढ़े। और सब साधु दंडोती करते हुए जा रहे हैं, राजा को दंडोती करते हुए। और जब प्रताप सिंह जी देव को कहा कि संत दंडोती करते हुए आ रहे हैं, तो महारानी और राजकुमार के सहित प्रताप सिंह जी देव भी दंडोती करते हुए आए। 1 महीना जमात रुकी। कितने? जबकि 5-7 दिन ही जमात ज्यादा रुका करती थी। मतलब महाराज ने जाने ही नहीं दिया, ऐसे थे। तो हमारे एक से एक बढ़कर के ऐसे ही राजा हुए। एक राजा थे, नाम शायद हम भूल रहे हों, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। उनकी संतों में इतनी भक्ति थी। उनके राजकुमार थे ब्रजेंद्र सिंह जी देव, शायद यही नाम था उनका। नाम में थोड़ा भ्रम भी हो सकता है। तो वो शिकार
के लिए राजकुमार साहब जा रहे थे, तो शिकारी कुत्ते उनके साथ थे। तो एक महात्मा बेतवा के किनारे एक महात्मा भजन कर रहे थे, वहीं रहते थे महात्मा। तो वंश परंपरागत संस्कारों के कारण उन्होंने वो महात्मा को घोड़े से उतर के प्रणाम किया, और संत ने ऐसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और वो गए। उस दिन उनको शिकार नहीं मिला कोई भी जंगल में। आखिर तो राजपूताना माथा ठनक गया, मन में आया अरे वो साधु बड़ा अशुभ दर्शन वाला है, असगुनिया है, उसका दर्शन करके आए तो हमको शिकार नहीं मिला, ऐसे साधु को तो यहाँ से भगा देना चाहिए, ऐसा उनके मन में आ गया। और उन्होंने शिकारी कुत्तों को छू कह दिया और शिकारी कुत्ते टूट पड़े, महात्मा के सारे शरीर को उन्होंने घायल कर दिया। कुत्ते लौटा लिए, अब तो ये डर के भाग जाएगा साधु। दूसरे दिन उनके जो पिताजी थे दरबार लगा और महात्मा कंबल ओढ़ के पहुंच गए। बोले महाराज आपके दरबार में साधु को भी न्याय मिलेगा क्या? राजा ने तो आसन छोड़ दिया संत को देख करके। कहो महाराज कैसे आए हैं? कंबल खोला तो शरीर के घावों से रक्त टपक रहा था। ये क्या हुआ? किसने ऐसा किया मेरे राज्य में? रोते हुए संत ने कहा मेरा अपराध क्या था, मैं तो आपके राज्य में भजन करता था बेतवा के किनारे, ये आपके कुंवर साहब ने ये हमारी दशा की, कुत्तों से कटवाया है। ऐसे थे उस जमाने के राजा। तुरंत महाराज की त्योरी चढ़ गई और एकमात्र राजकुमार, एकमात्र इकलौता राजकुमार, बड़ा वीर था, बड़ा सुंदर था, उस इकलौते राजकुमार के लिए आदेश दिया हथकड़ी डालकर कोड़ों से पीटते हुए दरबार में हाजिर किया जाए। अपराधी है वो। अपराध कबूल लिया गया। राजकुमार ने कहा हाँ ऐसा हुआ हमसे। बोले 7 दिन के बाद न्याय होगा, बंद कर दो इसको, हवालात में जेल में बंद कर दिया एक ही राजकुमार को। साधु ने कहा रहने दो महाराज रहने दो। बोले अब आप कुछ नहीं बोल सकते, 7वें दिन न्याय होगा। 7वें दिन भूखे कुत्तों को राजा ने छोड़ दिया अपने एकमात्र राजकुमार के ऊपर, और वो सिखे पड़े भूखे कुत्ते उन्होंने राजकुमार ने बहुत युद्ध किया, लेकिन अकेला राजकुमार बेचारा क्या करे, हथियार भी उसके पास नहीं। कुत्तों ने काट काट कर उसको बेहोश कर दिया, मूर्छित हो गया, एक प्रकार से ऐसा समझो कि मर गया। तब राजा ने कुत्ते लौटवाए और कहा देखो जिंदा है कि मर गया? कहा नहीं जीवित है अभी। बोले कोई ऐसा दूषित रक्त आ गया होगा इसके भीतर कि जिससे इसने संत का अपमान किया, अब वो खून निकल गया है, अब जिंदा रहेगा तो जीवन भर गौ ब्राह्मण और संतों की भक्ति करेगा, इलाज करो इसका। राजवैद्यों ने इलाज किया। महाराज जी उसके घाव भरने में 4 महीने लगे। कितने महीने? और वह ब्रजेंद्र सिंह जूदेव एक उस इतिहास में एक महान भक्त राजा हुए।